माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में दिनांक 17 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक जन कल्याण और सुराज अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के 36 निर्माण कार्यों जो 13 जिलों में स्थित हैं और लगभग 43 करोड़ राशि के हैं का वर्चुअल लोकार्पण और जनजातीय कार्य विभाग के 9 जिलों के 58 निर्माण कार्यों का जो कि 172 करोड़ राशि के हैं वर्चुअल भूमि पूजन किया जाएगा। ये सभी निर्माण कार्य पीआईयू द्वारा कराए गए हैं। मैं स्वागत भाषण और कार्यक्रम का परिचय देने के लिए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शमी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री जी सुश्री मीना सिंह जी जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विभाग, माननीय राज्य मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग, माननीय राज्य मंत्री जी श्री धाकड़ जो पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में कोविड-19 की महामारी के आने के बाद से स्कूल शिक्षा में कुछ समस्याएं आई थी और स्कूलों को बंद करना पड़ा था और लंबे समय तक स्कूल्स बंद रहे थे। लेकिन बड़े हर्ष की बात है कि अब परिस्थितियां सामान्य होने लगी हैं और अब हमारे स्कूल सभी खुल गए हैं। 50% की उपस्थिति से सर सभी स्कूलों में बच्चे अब आने लगे हैं। कक्षा 1 से कक्षा 12 के बच्चे अब रेगुलरली स्कूल आ रहे हैं। वर्तमान में स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसको लेकर के एक पेरेंट टीचर मीटिंग का भी अभी आयोजन किया गया था। यह पेरेंट टीचर मीटिंग सभी कक्षाओं के लिए 15 से 17 सितंबर 2021 के दरमियान आयोजित की गई थी और इसमें हम लोगों ने शिक्षकों के द्वारा सभी पेरेंट्स को ये बताया गया था कि इस वर्ष छात्रों की पढ़ाई किस प्रकार से की जाएगी, उनका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा और अगर कभी स्कूल बंद करना पड़े तो किस प्रकार से क्या कार्रवाई की जानी है, बच्चों के द्वारा क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर पेरेंट्स का एक पूरा ओरिएंटेशन किया गया था। ये बहुत ही सक्सेसफुली पूरे स्टेट में आयोजित किया गया था। इस समय स्कूलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि 12 नवंबर को आयोजित होना है उसकी भी तैयारी जोरों पर चल रही है और सभी स्कूल्स में इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का नेस में अच्छा परफॉर्मेंस आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार और उनकी गाइडेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन का भी कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हर घटक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देश में सबसे बेहतर तरीके से लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और उनके विजन के अनुरूप सीएम राय स्कूल्स की भी परिकल्पना तैयार की गई है। कैबिनेट से इसका अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है और अगले वर्ष ये स्कूल पूरे जोरों से और बहुत अच्छी तरीके से प्रारंभ हो सके उसकी सारी तैयारियां इस वक्त विभाग द्वारा की जा रही हैं। दोनों विभाग सीएम स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग ही स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसी सिलसिले में अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। 13 जिलों में आज 36 स्कूलों के भवनों का लोकार्पण किया जाएगा। इन भवनों की लागत कुल 43 करोड़ है। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य विभाग के 9 जिलों के 58 निर्माण कार्य जिसमें नवीन शाला भवन, छात्रावास भवन और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण शामिल है, इनके भूमि पूजन का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज वर्चुअली किया जाएगा। इन कार्यों की लागत 172 करोड़ है। इन सभी कार्यों का क्रियान्वयन पीआईयू पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इन सभी कार्यों को बहुत जल्दी गुणवत्ता के अनुरूप पूरा किया जाएगा। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का पुनः स्वागत करना चाहूँगी और इस सभी को ये बताना चाहूँगी कि जो गुणवत्ता है वो हमारा प्राइमरी फोकस है। वो हर क्षेत्र में फोकस है, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में भी और उसी अनुसार दोनों विभागों द्वारा कार्य किया जा रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी से अनुरोध है कि वे हमें अपना उद्बोधन प्रदान करें।
आज स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत बने हुए भवनों का लोकार्पण और नवीन जो भवन निर्माण होना है उनका भूमि पूजन के अवसर पर आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जनजाति कार्य विभाग के मंत्री दीदी मीना सिंह जी, हमारे लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय सुरेश जी, हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि मैडम, जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव पल्लवी मैडम और जिनके विभाग के द्वारा सारा कार्य निर्माण का काम होना है, ऐसे मंडलोई जी प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उपस्थित सभी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, जनजाति कार्य विभाग के अधिकारीगण, पीआईयू विभाग के सभी अधिकारी और जिले से जुड़े हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारी, अभिभावक और विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आज पूरे मध्य प्रदेश में लगातार स्कूल शिक्षा विभाग के जो भवनों का निर्माण का कार्य चल रहा था, काफ़ी प्रगति के साथ में काम को पूर्ण किया है। गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, ये पूरा प्रयास पीआईयू विभाग ने और ध्यान रखा है। आज जिस प्रकार से पूरी जानकारी जनजाति कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के भवनों के निर्माण के संबंध में आई है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को बैठने की स्थान का जो अभाव लगता था, उसकी पूर्ति करने का काम इन भवनों के द्वारा होने वाला है। उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लंबे समय से स्कूल शिक्षा विभाग पर जिस प्रकार से फंड की कमी नहीं आने दी और उसके कारण से ये सारे कार्य समय पर संभव हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया है, भारत सरकार के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने भी लगातार टास्क फोर्स बना करके जो टास्क के सारे बिंदु उनके लिए उप समितियां बना करके काम प्रारंभ किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और शिक्षक मिलकर के पूरी नई शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सीएम राइस योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने का बड़ा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय किया गया है और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना फंड एक साथ स्कूल शिक्षा विभाग को मिला है। सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने के लिए सीएम राइस योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन हमको दिया गया है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग और 400 करोड़ ट्राइबल विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। एक नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में नए स्वरूप में हमारे स्कूल दिखने लगेंगे और जिसका शुभारंभ भी हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। निर्माण का काम भी प्रारंभ जल्दी करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से अच्छे स्कूल बनाना, लेकिन उसमें शिक्षक अच्छे होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर रहती है और इस योजना में विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि हमारे शिक्षकों का चयन बहुत सावधानी के साथ में एक अच्छी व्यवस्था के तहत हम करने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में हमारे स्कूलों में अच्छे शिक्षक रहे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम, जैसी हमारी नई शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है, हम केवल मध्य प्रदेश ही नहीं तो केवल अपने देश तक सीमित नहीं, विश्व स्तरीय शिक्षा हम अपने यहाँ के विद्यार्थियों को दे सकें, इस प्रकार का प्रयास हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे करने जा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को, अभिभावकों को
शिक्षाविदों को, शिक्षकों को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने नई राह पकड़ी है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के एक बड़े मंथन के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, ये केवल 10-20 सालों के लिए नई शिक्षा व्यवस्था नहीं तो आजादी के बाद का पहला एक बड़ा पड़ाव होगा जिसमें इस देश के लोगों ने अपने द्वारा निर्मित कोई शिक्षा नीति पर काम करना प्रारंभ किया है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले नहीं, तो समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिसमें वैज्ञानिक है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद है, शिक्षक है, यानी स्वयं शिक्षक भी इस शिक्षा नीति को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ये भारत के लिए और विशेष करके शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविदों के लिए भी गौरव का क्षण है। और हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश को भी वो ऊंचाई देना चाहेंगे कि जिसके आधार पर मध्य प्रदेश का विद्यार्थी भी देश में और राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती है, परीक्षाएं होती है, उसमें हमारे यहाँ का विद्यार्थी आने वाले समय में भाग ले सके। निश्चित रूप से जिस प्रकार की छलांग मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे यहाँ के विद्यार्थी लगा रहे हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको हमेशा मिलता रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में जिस पारदर्शिता के साथ में इस संपूर्ण व्यवस्था को बदलाव का एक बड़ा बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से हम 1 वर्ष की अवधि में काफी कुछ बदलाव करके और एक अच्छी व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को दे सकेंगे। आपका मार्गदर्शन हमेशा हमको मिलता रहे, इसी भावना के साथ में सभी को फिर से बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद शिक्षा विभाग पर विशेष है, आगे भी बना रहेगा। इन्हीं भावना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब माननीय मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण आदरणीय मीना सिंह जी से अनुरोध है कि वे अपना संबोधन प्रदान करें। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री परम सम्मानीय श्री गोपाल भार्गव जी, स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री सम्मानीय श्री इंदर सिंह परमार जी, सम्मानीय हमारे PWD राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी, हमारी PS रश्मि मैम, हमारी ट्राइबल की PS पल्लवी मैडम और अपने PWD के प्रमुख अभियंता और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने ट्राइबल डिपार्टमेंट की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, आपका वंदन करना चाहती हूँ। लगातार 15-16 सालों में जिस तरह से आप की अगुवाई में मध्य प्रदेश में हमारे ट्राइबल विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो काम हुए हैं वो बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं और लगातार आपकी अगुवाई में होता जा रहा है। जहां भवन नहीं थे वहां भवनों का निर्माण 15 सालों में हुआ है। आज भी भूमि पूजन आप करने जा रहे हैं, तो अतिरिक्त कक्षों का भी जहां आवश्यकता थी उन अतिरिक्त कक्षों का भी भूमि पूजन आज यहाँ होना है। एक बहुत बड़ा काम, मैं जब पहले विधायक हुआ करती थी उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी तो अधिकांशतः बच्चे कई ऐसे स्कूल थे जो पेड़ों के नीचे लगा करती थी। वो 93 का जो दशक था आप सब भी जानते हैं। आज वो स्थिति नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हर पूरे जगह पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ जहां भी आवश्यकता महसूस की गई है भवनों का निर्माण हुआ है और हमारे बच्चे अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। और अभी एक नई कल्पना के साथ CM राज की स्कूलें भी अगले साल से शुरू हो जाएंगी। उसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य है। अगर हमारे बच्चों को इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि हमारे ट्राइबल विभाग के भी CM राज की स्कूलें हैं और अपने शिक्षा विभाग की, और इससे हमारे जो बच्चे कभी जो मूलभूत जो स्कूलों की जो सुविधाएं से पीछे थे
वो सीएम राइज के स्कूलों में सभी चीज है। जैसे पब्लिक स्कूलों में जो सुविधाएं होती है वो हमारी सीएम राइज के स्कूलों में होगी। और आपकी बहुत अच्छी परिकल्पना आपने की है, विभाग ने की है, जो मैं अभिनंदन करती हूँ आपका भी, विभाग के सभी अधिकारियों का भी, कि बहुत अच्छी रचना हुई है और इससे हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा और हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी प्रार्थना करना चाहती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग श्री गोपाल भार्गव जी से अनुरोध है कि वे हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सबके नेता आदरणीय शिवराज जी, जनजाति कल्याण विभाग की मंत्री आदरणीय मीना जी, स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी, मेरे सहयोगी मंत्री सुरेश जी, इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित मेरे विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि जी, जनजाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव महोदया, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी गण, पत्रकार मित्रों, आज का दिन वास्तव में प्रदेश की शिक्षा जगत के लिए अभूतपूर्व अद्वितीय दिन है। इसलिए भी क्योंकि जब ये कार्यक्रम में मैं आया, मुझे बचपन की स्मृतियां ताजा हो गई। किशोर अवस्था की मेरी पुरानी यादें मेरे मन में लगातार मानस पटल पर आती थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था अपना गृहनगर में, उस समय में कच्चे कबेलू के स्कूल में 5वीं तक वहाँ पर, बाद में स्थान नहीं था तो एक जैन समाज की धर्मशाला थी, चौधरी धर्मशाला, उसमें। फिर उसके बाद में मैं पढ़ा, जब हाई स्कूल में था तो एक मिश्रायन का मंदिर था हमारे, अभी भी है। उस मंदिर में मेरी शालाएं लगती थी, उसमें स्कूल में पढ़ा, अध्ययन किया। सागर जिले में एक ही सिर्फ पब्लिक स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। अब तो काफी खुल गए हैं। मैं देख रहा हूं कि हम कहां से कहां आ गए। कहते हैं नहीं, कहां से कहां आ गए यूं ही साथ साथ चलते। तो हम शिवराज जी के साथ चलते चलते वास्तव में हम और प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, उसके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं। मैंने अपने खुद का बचपन, किशोर अवस्था मैंने देखी। ठीक है, बाद में यूटीडी सागर में जब मैं पढ़ा तो उसमें वातावरण बदल गया, तो ठीक है। लेकिन मेरी हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा जिस वातावरण में हुई, और आज का जो वातावरण जिसमें हमने दर्जनों की संख्या में हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, जिसका उल्लेख हुआ, ट्राइबल छात्रों के लिए पढ़ने के लिए हमने उन्नत स्कूल भवन बनाए, छात्रावास बनाए, जिनका हमारी पीआईयू ने निर्माण करवाया, पीडब्ल्यू विभाग की। मुझे आज गर्व होता है कि वास्तव में यदि ये शुरू में हो जाता आज़ादी के बाद में, तो शायद मध्य प्रदेश में कोई भवन ऐसा शेष नहीं बचता जिसमें छात्रों के बैठने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं हो, अच्छी व्यवस्था नहीं हो। लेकिन आज बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं, अच्छा फर्नीचर है, अच्छा स्कूल है, खेल के मैदान है, छात्रावासों में रहने के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हैं, जो अच्छे बड़ी फीस के छात्रावासों में होती हैं। सारी बातें जो हैं उनमें जमीन और आसमान का अंतर आया। इसके लिए वास्तव में एक कल्पनाशील दिमाग की, विवेक की और योजना बनाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। यह कल्पनाशीलता हमारे मुख्यमंत्री जी की रही और इस कारण से आज यह स्थिति हमारे पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश के लोग आज जिलों जिलों से इस चीज को देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे होंगे। इसमें बहुत से वरिष्ठ शिक्षक होंगे
हो सकता है इसमें कुछ भूतपूर्व शिक्षक हों जो सेवानिवृत्त हो गए हों, उनको भी बात स्मरण होगी कि वास्तव में किस तरह से शिक्षा होती। लेकिन आज शिक्षा की जो बेहतर व्यवस्था हुई, इससे राज्य में साक्षरता बढ़ी। साक्षरता का प्रतिशत 30 साल पहले क्या था, 25 साल पहले क्या था। हमारी सरकार आने के बाद हमने स्कूल चलो हम अभियान शुरू किया, तो उसके बाद में गुणात्मक परिवर्तन शिक्षा की व्यवस्था में आया। एक तरफ हमने पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था की और दूसरी तरफ हमने श्रेष्ठ स्कूल भवनों की अच्छे से अच्छे निर्माण कार्यों की और फर्नीचर इत्यादि की, जो कुछ भी पीने का शुद्ध पेयजल, सारी व्यवस्थाएं की। और उसी के फलस्वरूप आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में है जहां हमारी साक्षरता का या शाला त्यागी बच्चों का प्रतिशत बहुत, साक्षरता का बहुत बेहतर है और शाला त्यागी बच्चों का बहुत कम हो गया। वो इसलिए भी कि हम निकटवर्ती स्थान पे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर हाई सेकेंडरी स्कूल दे रहे। 12 महीने तो पहले तो मैंने देखा कि एक ब्लॉक में तो नहीं बल्कि एक सब डिवीजन में एक हाई स्कूल हुआ करता या एक हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। और जब मैं पढ़ता था उस समय मेरे गृहनगर में एग्जामिनेशन का सेंटर नहीं था, हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्जामिनेशन का सेंटर। मुझे सागर एग्जाम स्वीडिश मिशन स्कूल हमारा सेंटर था, मुझे स्वीडिश मिशन स्कूल में एग्जामिनेशन देने के लिए बोर्ड का एग्जामिनेशन देना पड़ता था। आज हमारे एग्जामिनेशन सेंटर बड़े, बेहतर परीक्षा की व्यवस्था हुई और सबसे बेहतर निकटवर्ती स्थान पर 3 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर आपको हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की शिक्षा की 10वीं 12वीं की व्यवस्था ये हुआ। तो वास्तव में आज ये कहने की बात नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश के रोज मुख्यमंत्री जी महसूस करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि अपने 15-16 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में भी और बैठने के स्थानों में भी, स्कूल भवनों में भी जो सुधार आया, जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, ये इसके पहले कभी आज़ादी के बाद नहीं आया। ये स्वर्ण युग रहा शिक्षा के क्षेत्र में। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि अच्छे छात्रावास बने, अच्छे स्कूल भवन बने और उसके निर्माण की एजेंसी हमारी PIU रैपिडब्ल्यू की, जिसका गठन आपने 11 वर्ष पूर्व किया था 2010 में। और 2010 में आपकी जो संकल्पना थी कि हम बेहतर से बेहतर शासकीय भवनों के लिए बनाएं, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि आपकी उसका कल्पना के लिए विभाग ने निराश नहीं किया, बल्कि विभाग ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। और सबसे बड़ी बात ये, यदि 1 करोड़ रुपए का स्कूल बनना है तो हमने उसके 95 लाख रुपए बना के दिया, हमने उसमें एक्सेस राशि नहीं। अन्य एजेंसियां जो दर्जनों काम करती हैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन आधा बना रह जाता है और आधा छूट जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा डिमांड होती है। लेकिन हमारे विभाग ने कभी भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की और आज की तारीख में हमारी परफॉर्मेंस जो है 90 से 95% है। यदि हमें 100 का आवंटन दिया गया है कि आप 100 स्कूल भवन बनाइए, तो आज की तारीख में 90 से 95% हमारे स्कूल भवन बन चुके हैं, सुपुर्द हो चुके हैं। आज की तारीख में आपके कर कमलों के द्वारा ये सब हो रहा है, मुझे कहते खुशी है। और इसी कारण आपने जो PIU बनाई तो उसमें हमारे 5 चीफ इंजीनियर, एक ENC, प्रत्येक जिले में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उसके अधीन असिस्टेंट इंजीनियर और पूरा अमला। इतना मेरे ख्याल से भारत के किसी भी राज्य में इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन अमला नहीं होगा कि हम 100 करोड़ का काम 80 करोड़ 85 करोड़ में करके दे रहा है। जितने भी टेंडर अभी आ रहे हैं सब 15-20% बिलो आ रहे हैं निर्माण के टेंडर। तो मुझे कहते हुए गर्व ये होता है कि यदि 100 करोड़ आपने हमें दिया और हम 85 करोड़ में काम करके दे रहे हैं, 15 करोड़ बच रहा है, तो ये 15 स्कूल और भी बनाने के काम आएगा हमारे राज्य की सिर्फ। मुझे कहते हुए खुशी है आपके मार्गदर्शन में ये राज्य निरंतर आगे बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। आज का दिन चूंकि अब स्कूल खुल गए हैं तो बड़ा सुखद दिन है। नए भवन में बच्चे प्रवेश करेंगे, यह हम सब के लिए एक प्रकार से त्योहार भले ही दशहरा दिवाली 15 दिन बाद हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दशहरा दिवाली हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, सबके लिए आज दशहरा दिवाली का दिन है। मैं आज के दिन सभी को यह शुभकामनाएं देता हूं। सभी के लिए यहाँ उपस्थित हुए, उनको जो वर्चुअल सुन रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए नमस्कार मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा विभाग के और जनजातीय कार्य विभाग के निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। इसके पश्चात इन कार्यों से संबंधित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी।
मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा को बेहतर दर बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार शैक्षणिक भवनों को भी सर्व सुविधा युक्त बना रही है। इसी कड़ी में आज स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 43 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि से नवनिर्मित हाई स्कूल भवनों, हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों, छात्रावासों एवं बहुउद्देशीय भवनों का लोकार्पण और जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत लगभग 172 करोड़ 51 लाख रुपए से निर्मित होने वाले 58 शैक्षणिक भवनों का भूमि पूजन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के इन हाई स्कूल भवनों की इकाई लागत 88 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के निर्माण की लागत 1 करोड़ 75 लाख रुपए एवं प्रत्येक छात्रावास भवन की इकाई लागत 3 करोड़ 86 लाख रुपए है। वहीं जनजातीय कार्य विभाग के जिन शैक्षणिक भवनों का भूमि पूजन आज हो रहा है, उनमें से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों की इकाई लागत लगभग 3 करोड़ 35 लाख एवं प्रत्येक अतिरिक्त कक्ष की इकाई लागत लगभग 18 लाख 50 हजार रुपए है। इन भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के PIU यानी परियोजना क्रियान्वयन इकाई के द्वारा किया गया है। ये शैक्षिक भवन प्रदेश के 16 जिलों के 45 अलग अलग स्थानों पर निर्मित है। इन भवनों के निर्माण से हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इन भवनों में पढ़ेगी प्रदेश की तरुणाई और इन भवनों में गढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इन्हीं भवनों में पुख्ता होगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कर्णधारों की नींव। पढ़ेगा मध्य प्रदेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री और PIU जिसका बहुत बड़ा भाग है, सारे भवन बनाने का काम PIU कर रहा है। उसका काम देखने वाले हमारे वरिष्ठ नेता कर्मठ मंत्री आदरणीय श्रीमान गोपाल भार्गव जी, हमारे जनजातीय विभाग के स्कूलों का जिम्मा जिनकी तरफ है, हमारी बहन विभाग की मंत्री आदरणीय सुश्री मीना सिंह जी, स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर परमार जी, PWD के राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकड़ जी, तीनों हमारे प्रमुख सचिव नीरज जी, रश्मि जी, पल्लवी जी, सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे विधायक जी भी यहाँ विराजमान है, जसपाल जच्ची जी, और अलग अलग स्थानों पर मुझे सुन रहे सभी प्रिय मित्रों, आज गोपाल जी ने बचपन मुझे भी याद दिला दिया। एक गीता आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। हम भी छोटे से गांव में पैदा हुए और हमारे गांव का स्कूल तो नर्मदा तट में खेत में था बीच में। तो जिनका खेत था वो ज्वार बोते थे, तो स्कूल के चारों तरफ ज्वार बोआ जाती थी और ज्वार में कोई मवेशी ना घुसे इसलिए बागड़ कर देते थे। और बागड़ के बीच में आप में से शायद कई नहीं समझ सकेंगे, एक वो लगाते थे, दो लकड़ी के उसमें वो निकले रहते थे और बीच में वो रह के गड़ा देते थे। तो उसको उलांग के हम जाते थे, उसमें मवेशी नहीं जा पाते थे लेकिन हम उलांग के जाते थे और घर से अपना फट्टा संग ले जाते थे, बस्ता और फट्टा, क्योंकि बिछाने की कोई व्यवस्था होती नहीं थी। तो अपना फट्टा और अपना बस्ता दोनों साथ जाते थे
स्कूल 2 कमरे थे मुश्किल में, तो एक में तो मास्टर साहब रहते थे क्योंकि बाहर से मास्टर साहब आते थे। तो गांव में कहाँ इतने अच्छे कोई कमरा किराए पे मिलता नहीं था, तो एक कमरे में मास्टर साहब रहते थे, बाकी एक कमरे में और कमरे के बाहर जितना मैदान जैसा था उसमें बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन तब भी एक शिक्षकी होते थे। हमें जो शिक्षक पढ़ाते थे श्री रतन चंद्र जी जैन, वो बड़ी मेहनत से बेचारे 5 क्लास पढ़ाते थे। तो कई अच्छे गुण अगर आए तो उनके कारण आए, लेकिन पूरी कई वर्षों तक शिक्षा की व्यवस्था सचमुच में ध्वस्त और चौपट जैसी रहती थी। फिर बाद में हम भोपाल आए तो यहां भी आप जानते हैं, मैं स्कूल में कई बार मेरे गया हूं, 6.5 नंबर पे कन्या माध्यमिक शाला थी। उसमें कन्या नाम था लेकिन बच्चे भी पढ़ते थे, तो वहां भी जमीन पे बैठ के ही पढ़ते थे। बाद में थोड़ा सुधार स्कूल में किया हम लोगों ने, क्योंकि इस स्कूल से मैं जुड़ा रहा, फिर मॉडल स्कूल में पढ़ा तो वहां भी जुड़ा रहा। लेकिन सचमुच में आज जब हम देखते हैं तो तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। अब अभी देख रहे थे जिन भवनों का हमने लोकार्पण किया है, सुविधायुक्त भवन बनाए जा रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हाई स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं थी, हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं थी, भवन विहीन स्कूलों की संख्या हजारों में थी, माध्यमिक शालाओं के भवन नहीं थे, प्राइमरी स्कूल जर्जर अवस्था में थे। लेकिन एक सिलसिला प्रारंभ हुआ, और वो सिलसिला प्रारंभ हुआ कि पहले प्राइमरी स्कूल पूरे बना दो, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग पूरी बना दो, फिर हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी। हालांकि लगातार हम खोलते भी रहे। देखिए आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है हमने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की संख्या बढ़ाई। अब मैं मुख्यमंत्री बन के, गोपाल जी जानते, जब पहले जाता था तो बेटियां दूसरे गांव स्कूल जाती नहीं थी। 5वीं पढ़ी और 5वीं तक गांव में स्कूल है, तो फिर माँ बाप फिर दूसरे गांव तो भेजते ही नहीं थे। तो 5वीं तक पढ़ाई पूरी, 8वीं तक स्कूल है तो बेटियां 8वीं तक पढ़ लेती थी। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जैसा गोपाल भार्गव जी बता रहे थे, दूर दूर थे तो बेटियों को भेजते ही नहीं थे कोई। और इसलिए मेरे मन में जो विचार उस समय आया हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का, वो बेटियों की शिक्षा की दृष्टि से आए। बेटे तो जैसे तैसे साइकिल वाइकिल पर चले जाएं, लेकिन हम क्या जितने ज्यादा खुलेंगे, पास स्कूल होंगे, उतने बेटियां पढ़ेंगी। और फिर बेटियों को साइकिल, यूनिफॉर्म, बाकी सब चीजें आज बताने की जरूरत नहीं, सारी सुविधाएं हम लोग करते चले गए। लेकिन अब एक हम लंबी छलांग लगाने वाले हैं। देखिए इस टर्म में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमने नक्शा बनाया है, रोड मैप बनाया है, उसमें शिक्षा की गुणवत्ता यह हमारा बहुत प्रमुख विषय है। मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सरकारी विद्यालय भी, अब हमारा सुभाष स्कूल सरकारी स्कूल है, लेकिन मेरिट में बच्चे आ रहे हैं। एक नहीं अनेकों विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि कई जगह नहीं है, लेकिन कई जगह बहुत बेहतर शिक्षा का स्तर हो पाया है। अब हम छलांग लगा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए हमारे उत्कृष्ट विद्यालयों को भी हम और ठीक कर रहे हैं। ओवरऑल प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तक के स्कूल हमारे व्यवस्थित चले, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो अपना संकल्प है वो है सीएम राइज स्कूल के रूप में। क्योंकि हम सब मानते हैं कि गांव गांव में स्कूल ठीक बात है, उस समय ठीक थे, हमको स्कूल बंद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे स्कूल खोल रहे हैं जहां न केवल अच्छा भवन होगा, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, प्रयोगशाला होगी, खेलने का मैदान होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक होंगे, विज्ञान के भी होंगे, अंग्रेजी के भी होंगे, गणित के भी होंगे। देखो बच्चे तो माटी के लौंदे हैं, अगर ठीक शिक्षक पढ़ाएंगे तो तेजी से उन्हीं बच्चों में से आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यूपीएससी में पहले से 4 गुने ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के सिलेक्ट हो रहे हैं। आप हर तरफ देखें, जेईई नीट की परीक्षाओं में जो हम लोगों ने भी प्रयास किए, अपने बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सुपर 100 और अलग अलग जो योजनाएं चलाई, कई बच्चे लगातार सिलेक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन सीएम राइज स्कूल ऐसी कल्पना है हमारी
कि 25-30 किलोमीटर आसपास के गांव के बच्चे उस स्कूल में बसों से आएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, शाम को अपने घर बसों से जाएंगे और एक जगह 5,000 बच्चे पढ़ेंगे। 100 बच्चे क्यों पढ़े, 5-5 हजार बच्चे पढ़े। भव्य स्कूल अब अपने 18 करोड़ से लेकर 24-24 करोड़ की भवन बनेंगे अपने। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता में एकदम उछाल आएगा। मेरा विभागों से, दोनों विभागों से मेरी अपील है, जितना चाहे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, लेकिन विद्यालय के भवन तो हम बनाएंगे ही, उपकरण और बाकी चीजों की व्यवस्था करेंगे, फंड्स का हमने पर्याप्त इंतजाम किया है। जो शिक्षक है हमारे, उनका चयन ऐसा हो कि वो सच, क्योंकि वो तो आत्मा है, पढ़ाएंगे आखिर वही, उसमें कोई समझौता ना हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले आदर्श शिक्षक मध्य प्रदेश के परिदृश्य को बदल कर रख देंगे, सचमुच में बदल कर रख देंगे। और इसलिए ये सबसे प्रमुख अभियान है, अंतरात्मा से निकला हुआ। गरीब परिवार के बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और जब मैं ये बात कहता हूं हजारों की भीड़ में, अब कोरोना खत्म हो गया है, तो जब मैं ये कल्पना रखता हूं कि गरीब के बेटा बेटी भी धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में पढ़ेंगे, तो ऐसी ताली बजाते हैं लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि किसी के भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, कोई बुद्धि की कमी थोड़ी है। और इसलिए टारगेट है तो स्कूल शिक्षा विभाग हो चाहे हमारा ट्राइबल एजुकेशन विभाग हो, दोनों को पूरी शिद्दत से इस पर ध्यान देकर इसको सफल बनाना है। अब भवन हमने अभी देखे, गोपाल जी आगे भी बनेंगे, ये बड़े बड़े भवन भी बनने, अनेकों भवन बनने। ये पीआईयू का गठन क्यों किया था? मैं विधायक था तो एक आदिवासी छात्रावास मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हमने दिया, अंबाझीर में। अब मैं बाद में, इंटीरियर का गांव था, ट्राइबल बेल्ट थी, मैं 1.5-2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद गया, तो मैंने कहा छात्रावास बन गया होगा। तो जहां भूमि पूजन किया था वहां छात्रावास का आता ही पता नहीं था। मैंने फिर पूछा, क्योंकि विधायक था, तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी बाकी सबसे, भाई वो छात्रावास कहाँ गया? तो उनको ही पता नहीं। कौन बना रहा था? तो उनको ही पता नहीं। फिर कलेक्टर से पूछा छात्रावास कहाँ गया? तो कलेक्टर को ही पता नहीं छात्रावास कहाँ गया। अब जब मैंने फिर गदर मचाया यहाँ के, मेरा छात्रावास बताओ, ढूंढ के लाओ, मेरा छात्रावास कहाँ गया? मैंने भूमि पूजन किया था, पैसा स्वीकृत करवाया था। बाद में मुझे पता चला कि उसको बनाने का ठेका भोपाल विकास प्राधिकरण ने लिया, और भोपाल विकास प्राधिकरण ठेका लेके आधे दूधे पैसे निकाल के भूल ही गया कि छात्रावास बनाना है। पता नहीं कौन कौन ठेका ले लेते थे। अलग अलग एजेंसियां, कितनी अलग अलग एजेंसियां बने, हर एक विभाग की अपनी एजेंसी, हर एक विभाग की, और कोई भी टेंडर डाल देता था और टेंडर डाल के भूल जाता था। बेचारे आमाजिर वाले कहां पकड़ने आए भोपाल विकास प्राधिकरण को, हमारा छात्रावास बना दो। तब ये कल्पना दिमाग में आई कि भाई ये तो एक एजेंसी होनी चाहिए जो ढंग से बनाए, प्रायोरिटी उसकी रहेगी, नहीं तो प्रायोरिटी नहीं रहती थी। तब हमारी कल्पना है कि गुणवत्तापूर्ण भवनों के लिए, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हों, एक एजेंसी पीआईयू होगी। इसलिए पीआईयू का गठन हुआ। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि पीआईयू गुणवत्तापूर्ण भवनों का निर्माण कर रहा है। आपके पास चूंकि काम बहुत बढ़ गया, एक तरफ रोड से हैं, दूसरी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब उनके पास तो इतना काम है, लेकिन उस काम को करके समय पे देना और गुणवत्तापूर्ण करके देना। गोपाल जी बता रहे थे कि पहले से काफी कम, हाँ, टेंडर के जो, हाँ, तो ये अच्छी बात है। गुणवत्ता ठीक रहे, उसका ढंग से आप देखा भाली कर ही रहे हैं। और आज ये प्रसन्नता की बात है कि कई भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं और कई का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें मीना जी अधिकांश आदिवासी छात्रावास आपके पूरे ट्राइबल बेल्ट में, मैं अभी सूची देख रहा था, भरे पड़े हुए। तो ये सब अच्छे से बने, समय पे बने, हमारे बच्चे रह के ढंग से पढ़े। और आप दोनों मंत्री तीनों मिलके आप सीएम राइज स्कूल को जरा प्रायोरिटी पे ढंग से देख के, अब उसका फाइनल स्टेप वैसे तो हो ही गया है, लेकिन शिक्षकों का चयन, उनकी ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें कैसे बेहतर से बेहतर होगी, वो करके हमको इन स्कूलों के माध्यम से ऐसे बच्चे निकालना है कि कल लोग कहे कि यार मध्य प्रदेश के बच्चे आईएएस में देख लो, आईपीएस में देख लो, यूपीएससी में देख लो, नीट में देख लो, जेईई मेंस में देख लो,
जगह जगह हमारे बच्चे डंका बजाएं, तब हमको लगेगा कि हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अभियान हमने जो प्रारंभ किया था वो पूरी तरह से सिरे चढ़ गया। इस अवसर पर मैं तीनों विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को जो इन भवनों का निर्माण करेगा या निर्माण किया है, इसके लिए भी, जनजातीय हमारे शिक्षा विभाग को भी, बहन मीना जी और उनकी पूरी टीम को, और स्कूली शिक्षा विभाग को इंदर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप पर दारोमदार है बेहतर शिक्षा देने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व का निर्वाह पूरी क्षमता के साथ करेंगे। अधिकारी मित्र भी इसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ जुटेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें आयुक्त जनजातीय कार्य श्री संजीव सिंह से अनुरोध है कि वे आभार प्रदर्शन करें। आज के इस लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित